यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के सिद्धांत। उत्पादन के 5 संसाधन होते हैं जिनमें साहसी या पूंजीपति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम उत्पादन के सभी संसाधनों का कुछ न कुछ भुगतान करते हैं तो साहसी, मजदूर, भूमि, इन सब को भुगतान करने के साथ साथ पूंजीपतियों को पूंजी भुगतान के रूप में हम जो राशि देते हैं वह ब्याज कहलाती है। यह तो हमारी साधारण सी भाषा है कि ब्याज हम किसे कहते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं ब्याज क्या है, कितने प्रकार का होता है और ब्याज के प्रमुख तत्व या अंग कौन कौन से होते हैं। साधारण रूप में ब्याज का अभिप्राय उस मौद्रिक भुगतान से होता है जो ऋणदाता को ऋणी से ऋण के प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में ब्याज का अर्थ समझते हैं तो यह बहुत ही विस्तृत अर्थ लिए हुए होता है। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजी के प्रयोग के लिए पूंजीपतियों को दिया जाता है ब्याज कहलाता है। प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार ब्याज किसी पूंजी कोष के बदले में प्राप्त आय है, जबकि मार्शल कहते हैं कि किसी ऋणी द्वारा ऋण के प्रयोग के बदले में दिया गया भुगतान ब्याज कहलाता है। यानी कि पूंजी के उपयोग के बदले में जो राशि दी जाती है वह ब्याज कहलाती है। ब्याज बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत होती है। ब्याज वह भुगतान है जो पूंजी की उत्पादकता के कारण ऋणी द्वारा पूंजीपतियों को उसके त्याग के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। प्रोफेसर और अर्थशास्त्रियों की इन परिभाषाओं के आधार पर इतना तो तय है कि यह वह कीमत होती है जो द्रव्य को नकदी के रूप में संचय करने की इच्छा तथा द्रव्य की पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करती है। यह द्रव्य स्वामियों के द्रव्य की तरलता पसंदगी का माप है। यानी कि अगर स्वामी उस द्रव्य का त्याग करेंगे, उस मुद्रा का त्याग करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा और जो मिलेगा वह ब्याज है। ब्याज का 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, शुद्ध, निवल, असल या वास्तविक ब्याज। शुद्ध ब्याज कुल ब्याज का वह भाग है जो पूंजीपतियों को केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। विशुद्ध ब्याज केवल पूंजी के प्रयोग का भुगतान है जब पूंजीपति को ऋण न चुकाए जाने का कोई खतरा न हो और उसे वसूली के संबंध में कोई झंझट न करना पड़े, तब उसे सिर्फ पूंजी के प्रयोग
मात्र के बदले में जो भुगतान प्राप्त होता है उसे विशुद्ध या असल या वास्तविक ब्याज कहते हैं। मार्शल के अनुसार केवल पूंजी के उपयोग के बदले में मिलने वाली रकम या केवल प्रतीक्षा के प्रतिफल के रूप में प्राप्त रकम वास्तविक ब्याज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शुद्ध या वास्तविक ब्याज केवल पूंजी के प्रयोग का प्रतिफल है। इसमें किसी अन्य प्रकार का पुरस्कार जैसे जोखिम, प्रबंध या असुविधा का पुरस्कार शामिल नहीं होता है। दूसरा प्रकार है इसका सकल या कुल ब्याज। सकल या कुल ब्याज से आशय यह उस समस्त भुगतान को बताता है जो ऋणदाता को ऋणी से मूलधन के अतिरिक्त प्राप्त होता है। यानी कुल ब्याज वह समस्त भुगतान है जिसमें वास्तविक ब्याज के अतिरिक्त जोखिम, असुविधा, प्रबंध आदि सेवाओं के पुरस्कार को भी शामिल किया जाता है। शुद्ध या सकल ब्याज के प्रमुख तत्व या अंग। शुद्ध या सकल ब्याज के अंदर जिन जिन तत्वों को हम शामिल करेंगे वो इस प्रकार हैं कि सकल ब्याज के अंदर कौन कौन से और तत्व शामिल हो जाएं कि यह हमारे शुद्ध ब्याज के अंदर जोड़े जाते हैं। शुद्ध ब्याज वह रकम है जो पूंजीपतियों को केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में दी जाती है। जोखिम का पुरस्कार, जब ऋणदाता पूंजी उधार देता है तो उसे ऋण की वापसी तक जोखिम उठानी पड़ती है और ये जोखिम दो प्रकार की होती है। व्यक्तिगत जोखिम यानी ऋणी के चरित्र, ईमानदारी व विश्वसनीयता पर निर्भर होता है। अगर ऋणदाता बेईमान या अविश्वसनीय व्यक्ति को ऋण देता है तब ब्याज तो क्या मूलधन की वापसी में भी जोखिम रहती है। जितनी अधिक जोखिम होगी पूंजीपति इस जोखिम के लिए उतना ही अधिक प्रतिफल ऊंची ब्याज दर के रूप में लेना चाहेगा। दूसरी तरह की जोखिम है व्यवसायिक जोखिम, जिसमें व्यवसाय की सफलता या असफलता निर्भर करती है। उत्पादक कार्यों के लिए दी गई पूंजी की वापसी में जोखिम कम होता है, जबकि अनुत्पादक कार्यों के लिए दी गई पूंजी की वापसी भुगतान में जोखिम अधिक होती है। यानी जितनी अधिक जोखिम होगी प्रतिफल भी उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक उसके अंदर ब्याज मिलेगा। अगला है असुविधाओं का प्रतिफल। पूंजीपति या ऋणदाता की असुविधाओं का प्रतिफल सकल या कुल ब्याज में शामिल किया जाता है। ऋणदाता को ऋण की आवश्यकता के समय वापसी पर यदि समय पर ना हो या छोटी छोटी अनेक किश्तों में हो या ऋण वसूली के लिए बार बार जाना पड़े या न्यायालय की शरण लेनी पड़े तो उससे ऋणदाता को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जितनी अधिक संभावित असुविधाएं होंगी उतनी ही ऋणदाता की ब्याज की दर ऊंची होगी ताकि उसको होने वाली असुविधाओं का पर्याप्त पुरस्कार मिल सके। यानी
ऋण तकाजा करने के लिए वापसी यदि समय पर नहीं हो रही है, या कोर्ट से कोई फैसला लेकर के हम उस ऋण की वसूली कर रहे हैं, यदि ऐसी दशाएं हो रही हैं तो ब्याज की दर ऊंची होगी, यानी कि ब्याज का प्रतिफल जो है वो ज़्यादा होगा। और यह जोखिम जो है वह हमें सकल या कुल ब्याज के अंदर शामिल करनी होती है। अंतिम है इसमें प्रबंध या ऋण व्यवस्था का पारिश्रमिक या प्रतिफल। ऋणदाता को ऋण के हिसाब किताब रखने के लिए बही खाते, मुनीम, ऋण वसूली व तकाजा करने के लिए नौकर आदि पर भी व्यय करना पड़ता है। इन खर्चों की क्षतिपूर्ति ब्याज दर में वृद्धि करके की जाती है। यदि ऋणदाता कोई इस तरह की व्यवस्था करता है या प्रबंध करता है तो वो सब खर्चे भी कुल ब्याज के अंदर शामिल हो जाते हैं। यानी कि जब हम सकल ब्याज या कुल ब्याज की बात करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को हम शामिल करेंगे? इसके अंतर्गत जो है वह शुद्ध ब्याज शामिल होगा, साथ ही जोखिम का प्रतिफल भी होगा, साथ ही असुविधाओं का प्रतिफल होगा, साथ ही प्रबंध या ऋण व्यवस्थाओं का प्रतिफल जो है वह शामिल होगा। शुद्ध ब्याज के अंदर जितने भी जोखिम के प्रतिफल हैं, यदि वे सब जोड़ दिए जाते हैं तो वह सकल ब्याज या कुल ब्याज हो जाता है। और यदि हमें शुद्ध ब्याज की गणना करनी हो तो हम क्या करेंगे? शुद्ध ब्याज की गणना करने के लिए कुल ब्याज में से इन सब जोखिमों के प्रतिफल को कम कर देंगे तो हमारे पास में शुद्ध ब्याज की राशि आ जाएगी।